अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। हालात वाक़ियात का प्रोग्राम शेरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर। सभी दोस्तों को मेरा सलाम। आज के खास मौज़ूआत हैं: दिल्ली धमाके की मुल्की सतह पर मजम्मत, कसूरवारों को किसी भी सूरत नहीं बख्शा जाएगा, वजीर आजम का भूटान से बयान। बिहार में दूसरे मरहले के तहत 122 नशस्तों पर हुई वोटिंग। जम्मू कश्मीर में नगरोटा और बडगाम नशस्त पर भी हुई पुरअमन माहौल में वोटिंग। बाइसरन पहलगाम में गंडोला प्रोजेक्ट को लेकर मकामी गोडेबानों में बेचैनी। वादी की तूलो अर्ज से बिजली की आंख मिचौली और गैर एलानी कटौती से सार्फिन परेशान। डोडा जिले में महकमे दी तरक्की की कारकर्दगी से लोग मायूस। और भी कई मौज़ूआत हैं आज के शेरबीन में एक मुख्तसर वक्फे के बाद। नगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, नई दिल्ली में लाल किले के करीब हुए खौफनाक कार बम धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। दारुल हुकूमत श्रीनगर और जम्मू में सिक्योरिटी फोर्सेज ने वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू करते हुए हसास मकामात, अहम तनसीबात और मसरूफ मार्केटों में हिफाजती गश्त को मजीद बढ़ा दिया है। इधर जम्मू शहर में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने चौकसी को मजीद सख्त कर दिया है। बस स्टैंड, रेल स्टैंड, रघुनाथ मार्केट, पुराने जम्मू और गांधीनगर के इलाकों में हिफाजती दस्तों की टीमें 24 घंटे गश्त कर रही हैं। पुलिस ज़राए ने बताया कि दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में भी हिफाजती इक़दामात को बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। हसास अजला में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात ने दिल्ली धमाके पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए मुल्क को यकीन दिलाया है कि वो कसूरवारों को किसी भी सूरत बख्शने नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जो कि इस वक्त भूटान के सरकारी दौरे पर हैं, ने भूटान से अपने पैगाम में कहा है कि मुल्क दहशतगर्दी से निपटने के लिए एकजुट है और कसूरवार अफराद को किसी भी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूँ। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. दिल्ली धमाके में मुलव्वस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भूटान से पैगाम। इस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, PDP सदर और साबिक वज़ीर आला PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन समेत दीगर लीडरान ने भी लाल किले के करीब हुए कार धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। इस दौरान मीर वैस कश्मीर उमर फारूक ने भी दिल्ली में हुए खौफनाक कार बम धमाके पर गहरे दुख का इजहार किया है और सुगवार कुम्मू के साथ ताज़ियत की है। उन्होंने जख्मियों के फौरी सेहतयाबी की दुआ की है। अब एक और मौज़ू। सामीन, बिहार में दूसरे मरहले के तहत आज 122 नशस्तों पर असेंबली चुनाव इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि मुल्क की कई रियासतों में मुख्तलिफ असेंबली हलकों पर ज़िमनी चुनाव भी आज मुनक्कद किए गए। जम्मू कश्मीर में नगरोटा और बडगाम असेंबली हलकों के लिए आज चुनाव हुआ और दोनों नशस्तों पर पुरअमन तरीके पर वोटिंग अमल मुकम्मल हुआ। वादी कश्मीर में बडगाम नशस्त पर इस बार काफी गहमा गहमी रही। ये नशस्त वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बडगाम से मुस्तफी होने के बाद खाली हुई थी और यहाँ इस बार BJP, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और 2 आज़ाद उम्मीदवार मोहिद्दीन मुंतजिर और नजीर अहमद खान के दरमियान सख्त मुकाबले की उम्मीद है। इस बार चुनाव में कोई भी तंजीम या उम्मीदवार फेवरेट नहीं है और यहाँ कोई भी बाजी मार सकता है। बडगाम से यूनुस परे की रिपोर्ट।
इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ और शफाफ इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए बड़गाम हल्के में पहले से ही तमाम तर जरूरी इंतजाम किए गए थे। खुशगवार मौसम के बीच 17 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के लिए पोलिंग पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई, जिस दौरान हल्के में वोटिंग की मजबूरी शरह इस रिपोर्ट को फाइल करते वक्त 48.53% रही। वाज़ेह है, वोटरान खासकर बुजुर्ग और नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने गर्मजोशी के साथ हिस्सा लिया। काबिल जिक्र है, ये जिमनी इंतखाबात उस वक्त दरकार हुआ जब उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल हल्का बरकरार रखते हुए बड़गाम निशस्त खाली कर दी थी। वही अगरचे बड़गाम असेंबली हल्का नेशनल कॉन्फ्रेंस का रवायती गढ़ रहा, जहां पर आगा सईदुल्लाह मेहदी ने 2002 से लेकर 2014 तक कामयाबी हासिल की थी। वही गुज़िश्ता कई हफ्तों से चुनावी मुहिम के दौरान मेंबर पार्लियामेंट आगा रोला पार्टी क़यादत से इख्तलाफात के बाइस इस मुहिम में शामिल नहीं हुए। अगरचे वोटरान को सर्दी के बाइस सुबह सवेरे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ताम 10 बजे के बाद वोटरान घरों से निकले और पोलिंग स्टेशनों पर अपनी राय दही का इस्तेमाल करने के लिए लंबी लंबी कतारों में इंतजार करते हुए नजर आए। शहरबीन के इस नुमाइंदे ने जब हल्के के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया और वोट डालने के लिए कई इलाकों में काफी गहमा गहमी देखने को मिली, जिनमें वाहपुरा, सुंदपुरा, लटीपुरा, गरन खरद, कस्बा बड़गाम, सोईबुक, आरख, चुवा, गतपुरा, वाडवन, नारबल, बटपुरा, इचगाम, चढ़बुक, पाईमत, नाजीगाम, वतरवनी व दीगर पोलिंग स्टेशन पर मर्दों के साथ साथ खवातीन की भी अच्छी खासी तादाद नजर आ रही थी। ताम किसी भी इलाके में किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। अगरचे वोटिंग का अमल 173 पोलिंग स्टेशन पर सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जिस दौरान हल्के के कुल 1,26,025 वोटरान, जिनमें मर्द 63,803 और 62,222 खवातीन में से रिपोर्ट को फाइल करते वक्त 61,161 वोट डाले गए। ताम इस बार हल्के में ये थे बड़गाम से यूनुस परे। इधर जम्मू की नगरोटा निशस्त जो कि बीजेपी के देवेंद्र सिंह राणा की वफात के बाद खाली हुई थी, पर बुनियादी मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान ही माना जा रहा है। इस निशस्त पर कांग्रेस और पीडीपी की तरफ से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं था। नगरोटा से मुकम्मल रिपोर्ट सुनते हैं जावेद मेहराब की ज़बानी। आज असेंबली हल्के नगरोटा में ज़िमनी इंतखाबात के मद्देनजर लोगों ने जोश खरोश के साथ अपनी राय दहिंदगी का इजहार किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानकारी के मुताबिक हल्के में अभी 5 बजे तक 65.14% लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। जाहिर है कि ये आखिरी मरहले में 65% को पार कर जाएगी। असेंबली हल्के नगरोटा में 97,898 वोटर्स हैं और वहीं 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम 150 पोलिंग स्टेशंस के लिए ऑब्जर्वर्स को भी तैनात किया है। इस दौरान असेंबली हल्के में सख्त हिफाजती इकदाम के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस को तैनात किया गया था। कहीं पहाड़ी इलाकों में बेहतर इंतजामात के लिए पोलिंग स्टाफ की तैनाती की गई थी। गौरतलब है कि सुबह से ही हल्के में वोटरान की लंबी कतारें देखी जा सकती थी। मर्द के साथ साथ खवातीन भी अपने बुनियादी हक वोट का इस्तेमाल करते नजर आ रही थी। याद रहे कि असेंबली हल्के में 4 उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है, जिसमें बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल पैंथर्स पार्टी और भाजपा से नाराज उम्मीदवार भी शामिल है। याद रहे कि नगरोटा हमेशा से ही भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाले में आता रहा है। यहाँ पहले अजात शत्रु सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जुगल किशोर भाजपा से, देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस से और फिर 2024 में भाजपा से सबसे बड़े मार्जिन से जीतने वाले उम्मीदवार देवेंद्र राणा रहे। ये थे जावेद मेहराब नगरोटा से। शर्बीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। जमीन महकमा फिशरीज कुपवाड़ा ने कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा के ताउन से एक रोज़ा तरबेती प्रोग्राम का अहतमाम किया। इस तरबेती प्रोग्राम का मकसद माही परवरी से मुंसलिक अफराद की इंतज़ामी और कारोबारी सलाहियतों को बढ़ावा देना था, ताकि वो पायदारी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। तकरीब पर मेहमान खुसूसी एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू कुपवाड़ा पीरजादा मुमताज़ थे, जिन्होंने अपने खिताब में कहा कि कोऑपरेटिव्स का किरदार ही कम्युनिटीज़ में खुद इन्हिसारी और जामे तरक्की को फ़रोग देने में इंतहाई अहम है। इधर असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज बराए कुपवाड़ा डॉक्टर सलमान रूफ ने अपने खिताब में कहा कि महकमे ने कोऑपरेटिव्स को मजबूत बनाने के लिए एक मुहिम शुरू कर दी है और उन्होंने शुरा को जदीद इंतज़ामी तरीक़ों को अपनाने, ऑपरेशंस में शफाफियत रखने और नए कारोबारी मॉडल्स को इख्तियार करने की तरगीब दी। इधर हेड कृषि विज्ञान कुपवाड़ा डॉक्टर कैसर मलिक ने इस मुश्तरका इक़दाम की सताइश की है और माही परवरी की तरक्की के लिए महकमा जाती ताउन की अहमियत पर जोर दिया है। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। उस दिन बड़ी डील होने की खुशी में मेरा छोटा भाई मस्ती के मूड में था। घर जाते हुए उसने गाड़ी तेज कर दी थी। मैंने टोका और सीट बेल्ट पहनने को कहा, पर उसने मेरा मजाक उड़ाया। भाई आज उड़ने का मन कर रहा है, तू मुझे बांध क्यों रहा है? तभी अचानक तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए मेरा छोटा भाई सीट बेल्ट नहीं बांधा था और वो हादसे में नहीं बच पाया। मैं बच गया क्योंकि मैंने सीट बेल्ट पहना था। सीट बेल्ट पहनना बंधन नहीं, जिम्मेदारी है, खुद के प्रति और अपने परिवार के प्रति। अगर हम धीरे चलते, अगर वो सीट बेल्ट बांधता तो हो सकता है वो आज मेरे साथ होता। जरा सी सावधानी, जिंदगी का फर्क। सीट बेल्ट हमेशा बांधें। जनहित में जारी करता J&K परिवहन विभाग। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो। 9018074333 9018074333। इनके सिर की चोट बहुत गहरी थी, खून भी बहुत बह गया था। अब पूरी कोशिश करने के बावजूद हम उन्हें बचा नहीं पाए। अब मुझे बहुत अफसोस है। डॉक्टर साहब, कल शाम मेरा बेटा बस 10 मिनट बोलकर बाइक से निकला था। बोला बस अभी आता हूँ। मैं बार बार चिल्लाई, बेटा हेलमेट तो पहन जा, पर उसने सुना नहीं। अगर पता होता कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा तो जिद करती, पर बिना हेलमेट घर से निकलने भी नहीं देती। अब मुझे हर पल पछतावा होता है, काश मैंने रोक लिया होता। ये काश और ये पछतावा कभी आपकी जिंदगी में न आए। अपने बच्चों को बिना हेलमेट दोपहिया वाहन पर सवार न होने दें। बिना हेलमेट की सवारी आपके बच्चे की जिंदगी छीन सकती है। हेलमेट पहनना जरूरी है हर सवारी के लिए। बस एक पल की लापरवाही ने मेरा पूरा घर अंधेरों मिला दिया। हेलमेट पहनिए, जिंदगी बचाइए। जनहित में जारी करता J&K परिवहन विभाग। शेरबीन में आपका दोबारा खैर मकदम है। सामीनवादी कश्मीर में 40 रोज़ा चिले कलान की आमद से कबल ही शबाना सर्दियों का जोर बढ़ने लगा है और श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -0.4 डिग्री गुज़श्ता रात रिकॉर्ड हुआ, जो इस सीज़न की अभी तक की सर्द तरीन रात मानी जाती है। इधर महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 16 नवंबर तक आमतौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। अब एक और मौजू। शेरबीन के नुमाइंदे और सीनियर सहाफ़ी शबीर अहमद भट्ट के वालिद मोहम्मद रमज़ान भट्ट का चाहरमा आज गौसिया कॉलोनी अमीराबाद त्राल में अंजाम दिया गया, जबकि दिन भर वहाँ कुरान खानी की मजालिस का एहतमाम रहा। इधर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, कांग्रेस के लीडर सुरेंद्र सिंह चनी, DDC मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह, PDP लीडर लतीफ़ भट्ट और समाजी कारकुन गुलाम अब्बास ने भी शबीर अहमद भट्ट के घर जाकर ताज़ियत की, जबकि हमारे साथी अशफाक लोन की सदारत में शेरबीन की एक टीम भी ताज़ियत पुरसी के लिए त्राल पहुंची। टीम में फयाज बानी, रहीम रिजवान और परमजीत सिंह थे। सामीनवादी कश्मीर में मौसम सरमा शुरू होने से कबल ही बिजली की आंख मिचौली और गैर एलानिया कटौती शुरू हो चुकी है। अवामी हल्के इस बात पर हैरान है कि जहां एक तरफ बिजली मीटर लगाने का अमल सूरत से जारी है, वहीं बिजली सप्लाई में बेहतरी के कोई आसार नुमाया नहीं है। कुपवाड़ा जिले के बेशतर इलाकों से लोग शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ नवंबर में ही बिजली के आने जाने का कोई शेड्यूल नहीं है और इस वजह से लोगों के मामूलात मुतासिर हो रहे हैं। एक रिपोर्ट फयाज हमीद से। अब जबकि सर्दी के अयाम ने दस्तक दे दी है, पूरे जिले से ये शिकायत आनी शुरू हो गई है कि बिजली की आंख मिचौली का काम भी शुरू हो गया है। शहरबीन को जो तफसीलात मौसूल हुई उसके मुताबिक वादी लोलाब के औफन, वर्नो, रंग, दर्दपोरा, सगाम, लालपोरा, वाउरा, क्रूसन, शाठमुकाम, कुलीगाम, छिपोरा, मैदानपोरा, गागल, पसेड़ा, चंगड़ी और दिवर इलाकों से ये खबरें आनी शुरू हो गई है कि बिजली की छुपा छुपी से लोग तंग आने शुरू हो गए हैं। हायामा के हलमतपोरा, मनीगा, हुमंदर, जुगटियाल, गुनीपोरा, बटपोरा, आरमबाग, फतेह खान चक, लमचक, दादचक, राजचक, मंजहार, शाठपोरा
और सीपुरा इलाकों से भी लोगों ने शहरबीन को बताया कि गुज़श्ता एक हफ्ते से बिजली ने आवाम को सताना शुरू कर दिया है। गुलगाम, अलाचिजब, आउरा, मीर मुकाम, जिरहमा, मढ़ामा, लुदरमन, लुदरनाग, हुंदी, हिरी, बातरगाम, गुशी, मुगलपुरा और टिक्कर के बिजली सार्फिन का कहना है गर्मी के अय्याम में बिजली का निजाम बेहतर था, ताहम गुज़श्ता कई दिनों से यहाँ भी बिजली के आने और साथ ही चले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ट्रहगाम, कालपोरा, गजरियाल, मीलियाल, हरई, राशनपोरा, काचामा, चौकीबल, तमिना, मंजगाम, पंजगाम, मलिकपोरा और शुमनाग से इतलात मौसूल हो रही है कि यहाँ भी बिजली सार्फिन परेशान होने लगे हैं। रामहाल के विलगाम, डाहमा, लांकरेशन, तारकपोरा, बंदरगुल, पटरगुल, डोलीपोरा और मागाम इलाकों में भी बिजली की कटौती बढ़ गई है। हंदवाड़ा के राजवाड़, कोलगाम, गारीपोरा, मुचीपोरा, चोगल, वुदपोरा और बागसपोरा से मिली खबरों के मुताबिक इन इलाकों में हर गुजरते दिन के साथ साथ बिजली की आंख मिचोली में इजाफा हो रहा है। लिंगेट के जगसुंदरी, गुलकमाल, अशपोरा, बदबुग, अष्टिंगू और बड़कूट से भी ऐसी ही खबरें मौसूल होनी शुरू हो गई है। जिला के जिन इलाकों में मीटर नस्ब है वहां से भी सार्फिन का कहना है कि बिजली के अपनी ही मर्जी से आने और चले जाने के अमल ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। ये थे कुपवाड़ा से फयाज हमीद। मारूफ पीडियाट्रिक सर्जन प्रोफेसर एजाज एहसन बाबा की वालिदा इंतकाल कर गई हैं। मरहूमा को अपने गांव दिवसर कुलगाम में दफन किया गया। मरहूमा की वफात पर तिब्बी शोबे से वाबस्ता कई शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार किया। इधर सिकम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई और दीगर डॉक्टर साहिबान ने डॉक्टर एजाज एहसन बाबा की वालिदा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया और सुगवार कुंबे से ताज़ियत की है। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी के एहतमाम से आज टैगोर हॉल श्रीनगर के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक ताज़ियती तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें नामवर कश्मीरी शायर, अदीब, फिल्म साज, सहाफ़ी, अफसर निगार और ड्रामा निगार मरहूम फयाज दिलबर को खराज अक़ीदत पेश किया गया। तकरीब के आगाज़ पर मरहूम के अहसाल सवाब के लिए फातिहा ख़वानी की गई। तकरीब की सदारत मारूफ अदीब और दानिश्वर प्रोफेसर मजरूर रशीद ने की। आवान सदारत में शबीर मुजाहिद, प्रोफेसर फारूक फयाज, अयाश आरिफ, अदील सलीम और जावेद इकबाल थे। इस मौके पर मुमताज़ शख्सियात मोहम्मद अमीन भट्ट, इमदाद साकी, रहीम रहबर, नौशाद गयूर, गुलफाम बारजी, बशर बशीर, शमशाद करालवारी और इनायत गुल ने भी मरहूम के साथ अपनी यादें ताज़ा की और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक एमएलसी मोहम्मद इकबाल भट्ट बलीसी के मुताबिक बलीसा के बस स्टैंड गवाड़ी में रात के दौरान आग के एक हादसे में 2 मकान समेत 1 दर्जन के करीब दुकानें जलकर खाकस्तर हुई हैं। बताया जाता है कि दुकानों में तमाम माल व असबाब राख हो चुका है। दुकान मालिकान का कहना है कि इस हादसे के बायस वो अब बेरोजगार हो चुके हैं और उनकी नज़रें सरकारी इमदाद पर हैं। मोहम्मद इकबाल भट्ट बलीसी ने सरकार से अपील की कि मुतासरा दुकानदारों को कम से कम 10 लाख रुपये फीकस मुआवजा दिया जाए और साथ ही गवाड़ी, चल्ली, कायरा, हतूत, काहल, जगासर में फायर सर्विस मराकज़ कायम किए जाएँ ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के हादसात के साथ फौरी तौर निपटा जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और अमीर खानियार अली मोहम्मद सागर ने वजीर खेल सतीश शर्मा के हमरा रिडपोरा स्टेडियम और गनी मेमोरियल स्टेडियम में 1 करोड़ रुपए की लागत के साथ अहम तामीर व तजदीद के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर भी थे। सामीन, किश्तवाड़ ठाठरी कौमी शाहरा पर आज सुबह एक निजी गाड़ी लुढ़क कर दरियाई चिनाब में जा गिरी। गाड़ी के मालिक की शिनाख्त संदीप कुमार वलद रतन लाल साकिन भेगना किश्तवाड़ के तौर हुई है। हादसे की इतला मिलते ही किश्तवाड़ पुलिस, रेड क्रॉस और कई रजाकार तंजीमों के एहलकारों ने ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अभी तक इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है। इधर आज किश्तवाड़ में आला पाया रूहानी बुजुर्ग हज़रत शाह मोहम्मद असरारुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक की इख्तितामी तकरीब मुनक्कद हुई और साथ ही ज़ायरीन की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। सभी जिला डोडा में महकमे दी तरक्की की कारकर्दगी पर आए रोज सवाल उठाए जा रहे हैं और गरीब तबके की शिकायत है कि जहां उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है वहीं सप्लायर्स और ठेकेदारों की अदायगी भी वक्त पर नहीं हो रही हैं। तामीराती काम भी सवालात के दायरे में आ रहे हैं। नसीर खोड़ा की रिपोर्ट।
खिताई चुनाव के जिला डोडा में महकमा दही तरक्की को एक खास अहमियत हासिल है, इसलिए कि इस दही तरक्की महकमे का रोजगार यहाँ के जमींदारों और मजदूर पेशा यौम उजरत पर काम करने वाले अफराद के साथ बराह रास्त जुड़ा हुआ है। काफी बरस पहले महकमा रूरल डेवलपमेंट ने रियासती व मरकज की तरफ से चलाई गई स्कीमों के तहत यहाँ के किसानों और मजदूरों को जो कि महकमा रूरल डेवलपमेंट से वाबस्ता थे रोजगार दिया था और किसी हद तक इन देहात की आबादी ने इन स्कीमों से भरपूर इस्तेफादा किया था, जिसकी वजह से यहाँ के मजदूर अफराद की माशी हालत कुछ हद तक मुस्तकम हुई थी। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इन स्कीमों में भी बिगाड़ पैदा हुआ। नतीजे के तौर पर ये स्कीमें अब जमीनी सतह पर काम और कागजों में ज्यादा गर्दानी जाने लगी। तही आबादी को अपनी ही जमीनों में काम या अपने इलाकों में रोजगार कमाने का जरिया फराहम हुआ था। अगरचे कई इलाकों और महकमा दही तरक्की के इलाकों में अच्छे और उम्दा काम भी देखने को मिले थे, मगर जिला के अक्सर इलाकों में ये काम कागजों तक ही महदूद रहे। जिला के कई इलाकों में अपने मंजूर नजर अफराद को फायदा पहुंचाना और कहीं कहीं पर प्लान में रखे गए कामों को ही तब्दील करना महकमा के मुलाजमीन और काम करने वाले मेटों के दरमियान साजबाज का नतीजा महकमा दही तरक्की की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा हुआ है। शहरबीन से बात करते हुए मुख्तलिफ इलाके के वफूद ने बताया कि जिला के बाद इलाकों में मनरेगा स्कीम में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां अमल में लाई जा रही हैं। इस सिलसिले में कई इलाका के लोगों ने महकमा दही तरक्की को हद तनकीद बनाया है। इन लोगों का मानना है कि मुतअद्दिद बार इन लोगों ने ये मामला आला हुकाम की नोटिस में भी लाया, जिन्होंने इन लोगों को यकीन दिलाया कि अगर सरकारी हुकूमत को गबन करने में एहलकार मुलव्वस होंगे तो इन्हें तहत ज़ाब्ता कार्रवाई लाई जाएगी। इन लोगों का इल्जाम है कि महकमा दही तरक्की की तरफ से कई बरस पहले काम किए गए थे, इन कामों की बाद जगहों पर दोबारा बिलें निकाल ली गई हैं। ये थे डोडा से नसीर खोड़ा। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। उस दिन बड़ी डील होने की खुशी में मेरा छोटा भाई मस्ती के मूड में था। घर जाते हुए उसने गाड़ी तेज कर दी थी। मैंने टोका और सीट बेल्ट पहनने को कहा, पर उसने मेरा मजाक उड़ाया। भाई आज उड़ने का मन कर रहा है, तू मुझे बांध क्यों रहा है? तभी अचानक तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए मेरा छोटा भाई सीट बेल्ट नहीं बांधा था और वो हादसे में नहीं बच पाया। मैं बच गया क्योंकि मैंने सीट बेल्ट पहना था। सीट बेल्ट पहनना बंधन नहीं, जिम्मेदारी है, खुद के प्रति और अपने परिवार के प्रति। अगर हम धीरे चलते, अगर वो सीट बेल्ट बांधता तो हो सकता है वो आज मेरे साथ होता। जरा सी सावधानी, जिंदगी का फर्क। सीट बेल्ट हमेशा बांधें। जनहित में जारी करता JNK परिवहन विभाग। हर इंसान का हक है सेहत, लेकिन डिसेबिलिटी के साथ ये रास्ता जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है आपके साथ। अगर आप नेशनल ट्रस्ट एक्ट के तहत ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इस तरह की दूसरी डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, तो निर्माया में सब कवर्ड है और कवरेज हर साल 1 लाख तक। चाहे OPD ट्रीटमेंट हो, रेगुलर चेकअप्स, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डेंटल केयर या थेरेपीज, हर तरह की सर्जरीज और हॉस्पिटलाइजेशन भी सब कुछ इंक्लूडेड है। और सबसे बड़ी बात, कोई प्री मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं। इतना ही नहीं, प्रीमियम भी बहुत कम। APL और BPL दोनों के लिए अलग अलग कंसेशनल रेट्स और एनरोलमेंट भी बिल्कुल इजी है। बस अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर नियर बाय रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट से अप्लाई करें। निरामया है सुरक्षा का वादा, सेहत और खुशियों की राह दिखाता। ये बीमारी से लड़ने की तैयारी है। अब सेहत और सुरक्षा चुनने की बारी है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर कश्मीर। इनके सिर की चोट बहुत गहरी थी, खून भी बहुत बह गया था। अब पूरी कोशिश करने के बावजूद हम उन्हें बचा